हैं और धरना आगे भी चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आज हम लोग 18 मई को 57वां दिन था, हम लोगों ने 1857 क्रांति का नाम भी दिया था इसको, कि सोचा था कि काफ़ी संख्या में साथ वहाँ पहुँचेंगे, हालांकि पहुँचने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन हमारे नितेश भाई और हम लोग अभी वहाँ पे गए थे तो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद पुलिस हमें ज़बरदस्ती यहाँ पकड़ के ले आई और इको गार्डन में छोड़ दिए और हमें यहाँ से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आप सबसे यही आह्वान है, जो भाई रास्ते में हैं वो इको गार्डन आने का प्रयास करें, क्योंकि अब वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा डेलीगेशन वहाँ पे जा चुका है। कुछ नितेश भाई को कुछ चोट आ गई है, वो भी शाम 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे यहाँ पे। देखिए भाइयों, अब ये बात है कि मेहनत तो हो ही रही है, संघर्ष भी हो रहा है, लेकिन आपकी संख्या सबसे बड़ा फैक्टर है। जब तक आप नहीं आएंगे तो चाहे हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन कर दें, कोई सुनवाई नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे अपने प्राण त्याग दे, कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आपका आना यहाँ बहुत आवश्यक है। बहनें भी बड़ी संख्या में आ रही हैं, तो इसलिए आप लोग अपने घर से निकलिए। और ये 43-44 डिग्री का टेम्परेचर आपका कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग पिछले 57 दिनों से यहाँ संघर्षरत हैं और यही संघर्ष आपको शिक्षक भर्ती दिखाएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो भी 63,000 से 70,000 आप लोग चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं आएगा। ऐसे तो 4 लोग के लिए भर्ती नहीं आएगी। और एक बात और है, जो यहाँ 4 लोग हैं उनके लिए भर्ती स्पेशल नहीं रहेगी कि 4 लोगों की यूपी टेट का पेपर होगा, 4 लोगों को सुपर टेट का पेपर होगा। पेपर तो 63,000 लोगों का होगा ना, कम से कम उसके 10% तो आ ही सकते हैं। 6,000 लोग यहाँ पे अगर नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ प्रशिक्षु ही हैं ना। तो हम लोग भी अपना घर परिवार छोड़कर, झूठ बोलकर, घर वालों को कुछ और बताकर यहाँ पे टिके हुए हैं लगातार। कोई अयोध्या बता रहा है, कोई प्रयागराज आए, कोई पेपर बता रहा है, इस तरीके से। तो हम लोग भी एक आम प्रशिक्षु हैं और आप सब नेता हैं, सब लोग आइए, सभी अपने अपने नेता हैं, सब लोग अपने नेता बनिए। क्योंकि नेता बनने यहाँ पे कोई ये तो है नहीं कि विधानसभा चुनाव लड़ना है। हम लोग को एक ही चीज़ चाहिए, 63,000 शिक्षक भर्ती, और उससे ज़्यादा ही कम नहीं। और एक बात और है, दूसरी बात क्या है कि सरकार हम लोग की कोई गिनती ही नहीं कर रही है, हमें बेवकूफ़ समझ रही हूँ, क्योंकि हमारे पास संख्या ही नहीं है। और लोकतंत्र में संख्या का ही महत्व होता है। संख्या से ही सरकारें गिरती हैं और संख्या से ही सरकारें बनती हैं। तो जब तक आप अल्पमत में रहेंगे तो आपको कोई विश्वास मत नहीं होगा। तो बात समझिए, अभी तो हम लोग अविश्वास मत में हैं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि हम लोग केवल चिल्ला रहे हैं और आप लोग सुन नहीं रहे हैं। कृपा करके अधिक से अधिक संख्या में इको गार्डन पहुंचे। कुछ भाई हमारे गिरफ्तार भी हुए हैं, उनको पूरे प्रशासन ने अभी नजरबंद कर दिया है, वो अभी शाम तक छूटेंगे, जहां तक ऐसी आशा है। दूसरी बात क्या है कि आदरणीय योगी जी तक मैसेज को कैसे पहुंचाया जाएगा सबसे, क्योंकि हम लोग पिछले 57 दिनों में हमने CRT का घेराव किया। 23 मार्च को, 31 मार्च को शिक्षा मंत्री का घेराव किया। उसके बाद हमने नवरोज धरने का डेट रखा, लेकिन बीच में नगर निकाय चुनाव आ गया, जिसके कारण थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया। तो हम लोग भाई धारा 144 लगी थी, तो हम संविधान का पूरा पालन करना है। फिर हमने नया डेट दिया 18 मई को। हमें यह आशा थी कि अधिक से अधिक संख्या में पढ़ेंगे। अभी भी आप लोग आशा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं भैया लोग लड़ ही रहे हैं। अरे भैया लोग कितना लड़ेंगे? भैया लोग एक ही आदमी की आवाज उठाएंगे ना, प्राण तो एक ही है ना, बात समझ रहे हैं ना। आपको ये मत सोचिए कि भैया बोल रहे हैं तो भैया आके भर्ती ले लेंगे। भर्ती आप सबको आके यहाँ पे लेनी है। भर्ती अब मिले नहीं, भर्ती आपको खींचनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन प्रार्थना कि ये संघर्ष, ये मत सोचिए कि आज ही खत्म हो गया है। संघर्ष अभी चलता रहेगा। अभी हम झुकेंगे ना। हमारे भी धनंजय भाई यहाँ अमेठी से, ये अपनी बात रखेंगे। साथियों, हम सभी यहाँ पर सुबह 8 बजे से हम सभी ने यहाँ पर एकत्रित होकर के मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए हम सभी एकत्रित हुए, जिसके संबंध में अवस्थी सर आए। हम सभी को आप समझिए, ये देख लीजिए हमारी बहनें आई हुई है। क्या आप बताइए, क्या इनके घर में कोई रोकने वाला नहीं है? इनको अपने फ्यूचर से प्यार है, इनको अपना फ्यूचर समझ में आता है। ठीक, आप एक चीज़ और नोट करके रख लीजिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम घर बैठे भर्ती पा जाएंगे, तो लिख के मेरी बात रख लीजिए। 2 साल घर में बैठे रहिए, अगर शिक्षक भर्ती आ गई तो आप हमसे बात करिएगा। और योगी सरकार में जो लोग कह रहे हैं ना कि 2 भर्तियां भी आ चुकी हैं, अभी अगर सही से देखा जाए तो योगी सरकार में शिक्षक भर्ती का कोई भी नहीं है, एक भी पद नहीं आया है। जो भी पद आया है वो शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया है, उस पर 2 बड़ी सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं अभी माना है। और साथियों, जो शिक्षा मंत्री विधानसभा में बोलते हैं ना कि हमारे पास रिक्त पद खाली नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद का हलफनामा दिया है। और हलफनामा ऐसे नहीं दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि सरकार के पास वैकेंट पद हैं। और विधानसभा के प्रश्न पे अगर इनसे पूछा गया तो इन्होंने अभी 63,000 पद माने हैं और कहते हैं भर्ती विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे? भर्ती विचाराधीन का मतलब क्या हम लोग पिछले 4 साल से भर्ती नहीं आई हुई है और टेस्ट
डुप्लीकेट हमेशा होता रहता है। सिर्फ अब देखो एक जुमला हम सभी को पकड़ा गया, नया शिक्षा आयोग। पिछले साल से नया शिक्षा आयोग बन रहा है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। योगी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने विधानसभा ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से विधानसभा में आप बेरोजगारी को मिट्टी में मिलाने की बात करिए, तब जा करके आप यूपी को नंबर 1 पर रख पाएंगे। और हाँ, जो विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हो ना, विश्वगुरु का सपना ऐसे नहीं पूरा होगा। नई शिक्षक भर्ती में आज लाखों पद खाली हैं, लेकिन एक शिक्षक 100 स्टूडेंट पे है, और आप कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है। कहाँ से बढ़िया है? आप हर राज्य उठा के देख लीजिए, वहाँ पर शिक्षक भर्ती हर विज्ञापन जारी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नया शिक्षा आयोग भर्ती के नाम पे जीरो, कहीं पेपर आउट हो जा रहा है। आखिर हम युवा जाएं तो जाएं कहाँ, आप बताइए। और हाँ, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम सभी के माध्यम से, हम सभी यहाँ पर नहीं होते, हम सभी ने एक बड़ी गलती ये कर दी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को हम सभी ने अपने जीवन की पहली प्रायोरिटी दे दी। इसीलिए हम सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने इसको कर दी है। अगर आज हम लोगों ने पहली प्रायोरिटी इसको नहीं दी होती ना, आज हम सभी कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते, और यहाँ पर गर्मी में यहाँ पर मर नहीं रहे होते। सबका परिवार है, सब ने परिवार, हमारी बहनें देख लीजिए कितने लोग आई हैं, लेकिन आप लोग अपने घर से नहीं निकल सकते हैं। आप लोग जरा सोचिएगा, भर्ती ऐसे बैठने घर पे नहीं आएगी, अभी भी वक्त है, निकल जाइए। जिस तरीके से शिक्षक भर्ती के संबंध में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप आइए, अभी भी लगातार होगा। लेकिन आप सोचिए, एक महीने से 18 मई के लिए धरना की डेट घोषित हुई है, लेकिन देख लीजिए सिर्फ 15-20 लोग ही होंगे हमारे साथी। क्या हम सभी को हम इतने लोगों की शिक्षक भर्ती नियुक्ति लेना है? बिल्कुल नहीं साथियों। योगी जी, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो हम सभी युवाओं की बात को सुनिए और नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाइए। मैम हमारी कुछ बोलेंगी, वो दो चला। मैम बोलिए। भाई, मैं 10 दिनों से सबसे कह रही हूँ, पर्सनली जा के कह रही हूँ। एक बार और आई थी, उसमें आप लाइब्रेरी से ना आती हैं? जी नहीं, मैं 12 बजे के बाद में। मैम आप बोलिए। तो मैं 10 दिनों से लोगों से बोल रही हूँ, ग्रुप पे बोल रही हूँ, पर्सनली बोल रही हूँ, यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे बोल रही हूँ, भैया आइए, सभी सब बोल रहे हैं आएंगे, और एंड टाइम पे सब मना कर रहे हैं। यही सबकी एकता है कि इतने आप आलसी हो गए। 2-3 साल आपने मर के डीएलएड किया, इसी दिन के लिए किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। दूसरों का मुंह देख रहे हैं कि केवल नितेश भैया जाके आप लोगों को नहीं देखा कि रात को ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह जिले जाते हैं, कोचिंग जाके विनती करते हैं। वो किसी के बेटे नहीं है, हम लोग किसी के बच्चे नहीं हैं। लखनऊ की इतनी संख्या है, क्या नाम, बीएड बीटीसी बच्चों हैं, और वो लखनऊ के ही लोग नहीं साथ दे रहे हैं। किस उम्मीद से जाता है कोचिंग सबको करनी है ना, 10 पन्ने भर लेने हैं, बस उसी से हो जाएगा सब। मैम सिलेबस सब लोग पूरा करते रहे, बस वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर किस लिए, फिर क्या है, किस लिए हम लोग इसकी आप सभी ने बिगाड़ी है, खुद जिम्मेदार हैं जो वैकेंसी नहीं आ रही है। सरकार को गुनहगार बताने से पहले अपने आप को देखिए, कितने आलसी हैं लोग। सरकार हम सभी के ऊपर हमेशा, अभी हम सभी भाई ऊपर करो। सरकार हम सभी अभी सीएम आवास घेराव कर गए थे। सरकार सिर्फ हम लोगों के ऊपर दबाव, शासन के ऊपर दबाव बन रहा है कि आप लोग चले जाइए। आप लोगों को जब हम कहेंगे तब आप बताइए। 57 दिन से लगातार बैठे हुए हैं सभी लोग, क्या ऐसे उनके कहने पर घर चले जाएं? अभी हम लोग आवास घेराव करने गए थे और सीधा हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ इको गार्डन छोड़ा गया है। हमारे साथी अभी लोहा लखनऊ में वहाँ मोड़ पर वहाँ पे रोका गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और धमकी लगातार दी जा रही है कि आप लोग अपनी मांगों को न रख करके सीधा घर जाइए। अब आप लोग डिसाइड करिए कि मांग रखनी है कि नहीं रखनी है। सिर्फ हम ही लोग यहाँ पर मरने वाले नहीं हैं। अगर आप ऊपर फैसला है, अगर आप कहेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए धरना आगे बढ़ेगा तो धरना बढ़ेगा, नहीं तो यहाँ पर कोई फालतू नहीं बैठा है, सभी अपने घर जाएंगे। मैम जिसको बोलना आप एक लाइन आप सभी बोलिए। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ हमारे भाई 57 दिन से 58 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में जाकर अपील कर रहे हैं कि आइए। वो अपने लिए सिर्फ भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, वो हम सब के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम सब अपना घर छोड़कर, घर वालों से झूठ बोलकर किसी भी तरह पर यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं सिर्फ सहयोग के लिए। आप लखनऊ में होकर, यहाँ आसपास के जिलों में होकर नहीं आ पा रहे हैं। मैम कहाँ से आ पाए हैं? सोनभद्र, सहारनपुर, हमारे सब जगह से आ रहे हैं, इतने दूर जिलों से आ रहे हैं, पर आप नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हमारे यहाँ लखनऊ से नहीं आ पा रहे हैं। इतना क्या है, आइए चलिए एक बार समर्थन तो देकर अच्छा आइए, सामने लोग हम सब यहाँ बैठे हैं धूप में, कुछ नहीं कर सकती धूप। जिस दिन शिक्षक
आपके हाथ में नौकरी होगी, ये धूप यंग के दिन सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक रस्ते रहेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरे शब्द हैं, याद रखिएगा आप सब। जी आप कुछ कहेंगे? आप लोग को किसी बोलना हो बोलिए, बोलिए, बिल्कुल बोलिए।